जोहार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो भी अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो चल रही है, आप इसमें देख रहे हैं कि कल हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए जेसीसी को नोटिस किया। ठीक है, आप ये आज की पेपर की हेडलाइन है, आप उसके बाद देख सकते हैं ये हाईकोर्ट की जिन्होंने PI दर्ज की गई थी, जो कि डॉक्टर जिया द्रेज एंड अदर्स पार्टी थे वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड में। ठीक है, इसमें उन्होंने ये जिया द्रेज महोदय है बहुत ही बातों को उठाया है कि झारखंड में शिक्षकों की कमी है। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ कि जिया द्रेज महाशय कौन है। ये आप देखेंगे, ये है जिया द्रेज महोदय अर्थशास्त्री भी हैं। ठीक है, इन्होंने PI दर्ज की थी कि झारखंड में शिक्षकों की बहुत ज़बरदस्त कमी है प्राइमरी लेवल पे और अपर प्राइमरी लेवल पे। तो हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इन बातों को कहा है। आप देखेंगे कि हाईकोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिए हैं। देखिए, सबसे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने जो जेसीसी को 26,000 नियुक्ति और उच्च प्राइमरी के लिए नियुक्ति कर जो समय सीमा जो दी गई है उसको समय पर पूरा करने के लिए कहे। साथ में ये जेसीसी के द्वारा तीसरा हलफनामे को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं समय सीमा को और आगे बढ़ाते हुए जो नियुक्ति प्रक्रिया है 4 श्रेणियों में होगी। सबसे पहला है कि आपके दिख रहे हैं कि साइंस, ठीक है, मैथ साइंस है और विज्ञान साइंस के जो रिजल्ट DB हो चुकी है इनकी, और इनकी जो रिजल्ट आने को है जुलाई का 2nd वीक में। और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, SST की जो आपका DB बहुत लोगों को हो चुके हैं और उसमें जो रिजल्ट घोषित करने की बात कही जा रही है जुलाई का 4था सप्ताह में। और जो लैंग्वेज है उसके अगस्त में 3रे सप्ताह ये जो प्रकाशित करने की जो बात के सफल उम्मीदवारों को प्रकाशित करने की बात कही जा रही है अगस्त के 3rd वीक में। और इंटरमीडिएट 1 to 5 जो होते हैं वो सितंबर के 4थे सप्ताह में करने की बात कही है। जेसीसी ने बात को कहा। ठीक है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि साइंस में 5,008 पदों के मुकाबले में 2734 उम्मीदवारों ही योग्य पाए गए हैं। इसके बाद दूसरी ये लिस्ट निकलने की संभावना नहीं है, जबकि SST में 5,002 सीट के बदले में उन्होंने 5300 लगभग लोगों को DD के लिए बुलाया गया है। तो आप देख रहे हैं ये किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। जैसे बहुत ही दबाव में काम करे, चूँकि ये पता नहीं अगर न्यायालय नहीं होता तो सरकार ये जेसीसी क्या कर पाती। यहाँ पे आप देख रहे हैं आज की जो हेडलाइन भी जो अखबार में जो दी गई है आप ये है कि 26,000 नियुक्ति की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी करे हाईकोर्ट, है ना। सबका डेडलाइन दी गई 15 जुलाई को। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आप जेसीसी को आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँ तक आपने की है उसे आप मुझे दिखाने का प्रयास करेंगे। तो 15 जुलाई को हाईकोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस भाषा के शिक्षकों की कब होगी नियुक्ति प्रक्रिया, कब तक होगी, ये सारा ये दी गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ये आप देख लें। जुलाई के 2nd वीक में सारा डेडलाइन दे दी गई है। इस प्रकार से झारखंड में यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरे होते हुए दिख रही है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ पे PI दर्ज हुई थी जिसमें परिमल कुमार सर ने वो केस दर्ज की थी, उसमें CTET और JTET के मैटर पे उन्होंने JTET को बोला कि नियुक्ति प्रक्रिया दी जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे DB में आपको नोटिस दी गई है। ठीक है, जैसे आपको 45% वाले को नोटिस दी गई है, जिनका 2 वर्षीय B.Ed कोर्स उनको नोटिस दी गई है, जो इग्नू से 2 साल का B.Ed किए हुए उनको नोटिस दी गई है, जो सब्जेक्ट मैटर के लेकर के हैं उनको नोटिस दी गई है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सरकार अब कोर्ट के मार से कब तक बच पाते हैं और ये कहाँ तक किस प्रकार से पूरी कर पाते हैं, आप यह प्रक्रिया देखेंगे। हालांकि यह जेसीसी को हाईकोर्ट ने जेसीसी को 15 सितंबर तक जो अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसे प्रस्तुत करने का और कंप्लीट करने के लिए निर्णय दी गया। और अगली सुनवाई जो होने वाली है वो 15 सितंबर को होने वाली है। अब देखेंगे जेसीसी किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगी। बहुत ही ये मतलब कहा जा सकता है कि ये न्यायालय के आदेश से ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके लिए धन्यवाद।
आपको परिमल सर के और उनकी टीम को और दूसरे जयाद्रेश को और झारखंड के लोगों को थैंक यू आप सबों को। मैं अगले चैनल में फिर बताऊंगा अगले वीडियो में किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी थी। धन्यवाद आप सबों को।